हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर 2 बीएड फर्स्ट ईयर कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, लेक्चर नंबर 13। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडीज़ इन इंडिया, यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड पर्सनस जो हैं इनके लिए जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ हैं भारत में, आज उस पर चर्चा हम सब करेंगे। तो क्वेश्चन है, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोविजन related to education and employment of persons with disabilities in India as mentioned in India's national policy of education। यानी भारत की जो नेशनल पॉलिसी है एजुकेशन की, उसमें क्या मेंशन किया गया है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ की एजुकेशन को लेकर के और उसके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के क्या प्रावधान किया गया है, इस पर चर्चा करनी है। तो इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE वाज लास्ट रिवाइज्ड इन 1986। तो ये 1986 ईस्वी में आया था इंडिया का नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यानी कि भारत की शिक्षा नीति जो थी वो 1986 ईस्वी में रिवाइज करी गई थी। हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस आर सब्जेक्ट टू चेंज ओवर टाइम। ये पॉलिसीज़ जो हैं समय समय पर बदलती रहती हैं। अभी लास्ट अपडेट 2020 में आया है NPE का। Here is an overview of provisions related to education and employment of persons with disabilities as mentioned in the NPE। तो NPE 1986 के अनुसार हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे कि क्या प्रोविजंस करे गए हैं इसमें पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए और उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में। आइए देखते हैं। पहला है इंक्लूसिव एजुकेशन। द NPE प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर पर्सनस विथ डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो PWDs हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनको भी अच्छे से एजुकेट करने के लिए NPE में उनके इंक्लूसिव एजुकेशन को ध्यान में रख करके प्लान बनाए गए हैं। इट एम्फेसाइजेज द इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसएबिलिटीज़ इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल्स टू प्रोवाइड देम विथ इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो NPE ने इस बात का ख्याल रखा है कि भारत में जो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ हैं, ऐसे बच्चे को भी जैसी सामान्य बच्चे को मिलती है एजुकेशन, बिल्कुल वही इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ PWD चिल्ड्रन को भी मिलनी चाहिए। द पॉलिसी इनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एंड ट्रेंड पर्सनल टू सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इस पॉलिसी में इस बात पर बल दिया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का डेवलप किया जाए स्कूल का, ताकि PWD पीपल जो हैं इनको ऊपर नीचे कहीं भी आने जाने में कोई समस्या ना हो, इनको फैसिलिटी मिल सके। साथ ही साथ जो स्टाफ्स हैं उनको भी इस तरह से ट्रेंड किया गया है ताकि वो सभी को सपोर्ट कर पाएँ ऐसे बच्चों को और इंक्लूसिव एजुकेशन में अपना योगदान कर पाएँ। अगला है स्पेशल एजुकेशन। द NPE रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ सीवियर डिसेबिलिटीज़ हु मे रिक्वायर स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल इंटरवेंशन। तो NPE इस बात को समझती है कि स्पेशल कुछ प्रावधान करने की ज़रूरत है एजुकेशन के मामले में ऐसे बच्चों के लिए जो कि डिसेबल्स हैं, यानी कि जिनका शरीर नॉर्मल नहीं है, वो अपने शरीर का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, दिव्यांगजन हैं वो लोग। तो इसकी वजह से उनको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। इस बात का ध्यान रख करके स्पेशल इम्पोर्टेंस दिया गया है ऐसे छात्रों को पढ़ाने लिखाने के लिए। ठीक। इट एम्फेसाइजेज द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल्स, रिसोर्स सेंटर्स एंड स्पेशल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू केटर टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ दीज चिल्ड्रन। तो NPE ने इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि स्पेशल स्कूल्स को डेवलप किया है, रिसोर्स सेंटर बनाया है और टीचर ट्रेनिंग में ऐसा प्रोग्राम बनाया है, टीचर्स को इस तरह से ट्रेन किया है ताकि PWDs स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाए इस चीज़ को लेकर टीचर अच्छे से ट्रेन रहें और जो PWD चिल्ड्रन हैं इनकी एजुकेशन रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको पूरा किया जा सके, उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, बराबरी के अवसर। The policy emphasizes the need to provide equal opportunities for persons with disabilities in education and employment। तो ये जो स्कीम है NPE, ये इस बात पर भी बल देती है कि
जो अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन के मामले में अन्य बच्चों को मिलती है, सामान्य बच्चों को मिलती है, बिल्कुल सेम वही अपॉर्चुनिटी, वैसा ही सेम टू सेम अवसर मिलना चाहिए पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रन को भी एजुकेशन के फील्ड में और एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में। इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इट एम्स टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन डिसेबिलिटीज़ एंड प्रमोट एन इंक्लूसिव सोसाइटी दैट वैल्यूज़ डाइवर्सिटी। तो एनपीई का जो लक्ष्य है वो ये है कि भेदभाव जो है फिजिकल डिसेबिलिटी के आधार पर उससे भी मिनिमाइज़ किया जा सके, ठीक, और प्रमोट किया जाए समाज में एक इंक्लूसिव नेचर, जो कि डाइवर्सिटी यानी कि जो विविधता है समाज में, लोग समझे कि तरह तरह के लोग होते हैं, इन सब का सम्मान करके सभी को आगे बढ़ने में सबका सम्मिलित प्रयास हो सके। इस सोच को एनपीई ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। Accessible infrastructure. The NPE highlights the importance of creating barrier-free physical environment in educational institutions. यानी कि NPE ने ध्यान दिया है जो स्कूल्स कॉलेज होने चाहिए वहाँ पर इस तरह की भी सीढ़ियाँ होनी चाहिए, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि जो डिजेबल पर्सन है वो फ्रीली मूव कर पाए एक जगह से दूसरे जगह। इट एम्फेसाइजेज द नीड टू प्रोवाइड रैम्प्स, handrails, accessible washrooms, and other facilities to ensure that persons with disabilities can navigate educational institutions comfortably. तो एनपीई ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि स्कूल्स कॉलेजेस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर ये रैम्प्स, हैंड रेल्स और वॉशरूम जैसी चीज़ों का भी बहुत अच्छे से फैसिलिटी रहना चाहिए, ताकि जो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ हैं ऐसे बच्चे आसानी से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कंफर्टेबली नेविगेट कर पाएँ, इधर उधर जहाँ उनको जाना हो आराम से जा सकें। Accessible technology. The policy recognizes the significance of assistive technologies for person with disability. तो persons with disabilities के लिए कुछ असिस्टिव, उनको और जो मदद करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ बनी हुई है उनका यूज़ करने पर भी इन्होंने बल दिया है एनपीई ने। इट encourages the development and use of assistive devices such as hearing aids, braille equipment, screen readers, and specialized software to facilitate access to education and employment opportunities. यानी कि एनपीई ने जो टेक्नोलॉजी है वो पीडब्ल्यूडी की मदद करने के लिए जो टेक्नोलॉजी बनी हुई है उसको अडॉप्ट करने पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। तो जो बच्चे सुन नहीं पाते ठीक से उनके लिए हियरिंग एड्स की व्यवस्था, और जो बच्चे नहीं देख पाते उनके लिए ब्रेल इक्विपमेंट और स्क्रीन रीडर्स, ऐसी सब चीज़ों की व्यवस्था करके उनकी शिक्षा में, उनके एजुकेशन में और उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत ज़्यादा मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है एनपीई के द्वारा। फिर है टीचर ट्रेनिंग। द एनपीई emphasizes the need for comprehensive teacher training programs to equip educators with the skills and knowledge required to support students with disabilities effectively. तो एनपीई ने इस बात को भी समझा है और बहुत ही आवश्यक इसको माना है कि स्कूल में सभी तरह के बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाने के लिए, खास करके फिजिकल डिसेबल जो बच्चे हैं, फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे जो हैं पीडब्ल्यूडीज, उनको भी अच्छे से पढ़ाने के लिए टीचर्स को इस तरह से ट्रेंड किया गया है। उनके टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में एजुकेटर्स को ये ऐसी स्किल्स दी गई है, ऐसे नॉलेज दिए गए हैं जिससे कि वो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को खास तौर पर सपोर्ट कर सकें। इट प्रमोट्स द इंटीग्रेशन ऑफ डिसेबिलिटी रिलेटेड कंटेंट इन टीचर एजुकेशन करिकुला। यानी कि टीचर के जो एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम है उसमें डिसेबिलिटी रिलेटेड जो ऐसे बच्चे जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको कैसे पढ़ाना है, ऐसा कंटेंट एक चैप्टर ही बना करके टीचर्स ट्रेनिंग के करिकुलम में डाला गया है, ताकि टीचर वेल ट्रेंड हो सके कि किस तरह से फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों को ट्रीट करना है, उनको कैसे सिखाना है। Scholarships and financial assistance. The policy acknowledges the financial challenges faced by persons with disabilities in pursuing education. तो ये जो पॉलिसी है एनपीई 1986 इस बात को एक्नॉलेज करती है, इस बात को समझती है कि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ वाले जो बच्चे हैं इन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है एजुकेशन के मामले में। ये एजुकेशन अपना इसलिए भी नहीं कर पाते हैं पूरा क्योंकि इनके पास जो अप्रोप्रिएट फंड होनी चाहिए उतनी नहीं होती हैं। इट इनकरेजेस द प्रोविज़न ऑफ स्कॉलरशिप्स, ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सपोर्ट देयर एजुकेशनल एस्पायरेशंस एंड इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। तो
एनपीई इस बात को समझती है और इस तरह से एनपीई ने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं जिसमें कि पीडब्ल्यूडी जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप्स की सुविधा मिल सके, ग्रांट्स दिए जाते हैं उनको, और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है जिससे कि उनको एजुकेशन, जो उनके सपने हैं, एजुकेशनल एस्पायरेशंस हैं, उसमें मदद मिल सके। और ये इंश्योर करते हैं इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल हो सके, सबको एक समान अच्छी शिक्षा मिल सके। Affirmative action. The NPE recognizes the need for affirmative action to promote the participation of persons with disability in higher education and employment. तो NPA इस बात को भी समझती है कि ज़रूरत है अफर्मेटिव एक्शन लेने की, पॉजिटिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिससे कि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ जो हैं इनका हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में प्रमोशन हो सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पीडब्ल्यूडी बच्चे पढ़ लिख सके और उनको रोज़गार भी मिल सके। इस दिशा में एनपीई कार्यरत है। इट रिकॉग्नाइजेज द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स that provide reservation or quotas for persons with disabilities in educational institutions and government employment। यानी कि एनपीई पॉलिसी इस बात का सपोर्ट करती है, जो रिजर्वेशन बनाया गया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी लोगों के लिए, उनके लिए जितना कोटा रिजर्व है गवर्नमेंट जॉब में और गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, इसमें पीडब्ल्यूडी के लिए जो रिजर्वेशन सीट आरक्षित है उसका इन्हें लाभ मिले, इसके सपोर्ट में एनपीई है। नेक्स्ट है, it's important to refer to the most recent version of the national policy on education or consult official government sources to obtain the most up-to-date information regarding provisions related to the education and employment for persons with disabilities in India। तो ये बात भी ध्यान में रखने वाली बात है। हमने अब तक में जो भी चर्चा करी वो थी NPE 1986 के आधार पर, यानी NPE 1986 के आधार पर पीडब्ल्यूडी पीपल जो हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ पीपल जो इंडिया में हैं, उनके एजुकेशन के लिए क्या क्या प्रावधान थे ये हमने अभी चर्चा की। लेकिन ज़रूरी ये बात भी है कि अभी नेशनल पॉलिसी ऑन जो एजुकेशन जो चल रही है, जैसे फ़िलहाल में अभी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 वाला चल रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस करे गए हैं पर्सन विथ जो डिसेबिलिटीज़ हैं इनके लिए अभी मोस्ट अप टू डेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, इसे भी एक बार देखना चाहिए, और ताकि पता चल सके कि ऐसे पर्सन्स के लिए अभी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भारत सरकार के क्या क्या और प्रयास हैं वर्तमान में। तो पहले के प्रयास तो हमने देखे ही, अभी के प्रयास भी यही सब हैं, थोड़ा बहुत अमूलचूल इसमें थोड़े बदलाव किए गए हैं।